एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में एक भाई और बहन नाम के आर्यन और माया रहते थे। उनके बीच गहरी बॉन्ड होने के बावजूद उनका एक अजीब आदत था कि वे सबसे छोटे बातों पर झगड़ा करते रहते थे, चाहे वह टीवी रिमोट हो या आइसक्रीम की आखिरी स्कूप। उनकी बहसें अक्सर घर के अंदर गूंजती रहती थीं। उनकी धैर्यशील मां के लिए यह कई बार अफसोसनाक था। एक धूप से भरी दिन में जब आर्यन और माया टीवी पर कौन सा कार्टून देखें पर फिर से एक अर्थहीन बहस में थे, तब उनकी मां उनकी हरकतों को हंसी और चिंता के मिश्रित नजरों से देख रही थी। उन्होंने यह जान लिया कि उनकी बच्चों की टेढ़ी बातों के पीछे एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम है, लेकिन उन्होंने सहयोग और सम्मान में एक मूल्यवान सीख देने की आवश्यकता को भी महसूस किया। अपनी आंखों में चमक के साथ उनकी मां ने इन्हें बच्चों के बीच कुछ अनोखा काम करने का निर्णय किया। अपनी बातचीत में लिपटे आर्यन और माया के पास आकर उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आज आप दोनों के लिए एक खास काम है। उत्सुक होकर आर्यन और माया अपने झगड़े को रोककर मां की ओर मुड़े। मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमारे बगीचे से एक फूल चुनें और मुझे लाएं। उनकी मां ने निर्देशित किया। उनकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। लेकिन यहां एक बात है, आपको मिलकर सबसे खूबसूरत फूल ढूंढने की जरूरत है। आर्यन और माया अपनी मां की क्या उम्मीद है उसके बारे में अनजान थे। फिर भी उन्होंने अपनी मां की इस अनोखी इच्छा को स्वीकार कर लिया और साथ में बगीचे की दिशा में बढ़ा। जब वे अपने पिछले बागीचे की हरियाली की खोज करते हुए गहरी घास फूस को तैरते, तब आर्यन और माया को मिलकर काम करने के बिना उनका काम नहीं हो सकता था। आर्यन ने झूमते हुए झूला गुलाबी गुलाब को पाया जो कि सूर्य प्रकाश में चमक रहा था, जबकि माया ने पतझड़ में छिपी एक कोमल सफेद कुमुदिनी को खोजा जो कि अपनी खुशबू से हवा में मिली। उन्होंने उत्साह से अपने चुने हुए फूलों की ओर धावा बढ़ाया, प्रत्येक निश्चित करने के लिए कि उनका फूल सबसे खूबसूरत है। हालांकि जैसे ही वे फूल चुनने के लिए हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो वे थम गए। उस वक्त उन्होंने समझ लिया कि उनकी मां का काम सिर्फ सबसे खूबसूरत फूल ढूंढने के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक टीम के रूप में मिलकर काम करने का उपयोग था। नई समझ के साथ आर्यन और माया ने अपने फूलों को अपनी मां के लिए एक खूबसूरत बुकेट बनाने का निर्णय किया। जब उन्होंने अपने मां को मनमोहक हंसी में देखा तो उनका दिल गर्व से फूला। उन्हें यह पता था कि उनका तर्कशिल्पी निर्मित कार्य ने न केवल आर्यन और माया को एक साथ ले आया, बल्कि उन्हें एक विचारशील सभाग्रही के रूप में एक अनमोल सीख भी सिखाई। वहीं तो छोटे से हरे भरे पहाड़ों में बसे हुए छोटे से घर में आर्यन और माया की कहानी एक मधुर याद दिलाने वाली है कि भले ही सहयोग और दयालुता के छोटे से कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, वह सचमुच में कुछ अद्वितीय और सुंदर हो सकता है जो उन्हें महसूस करने वालों के दिलों पर अविस्मरणीय प्रभाव डाल सकता है। तो बच्चों, आज आप सबने क्या सीखा कि हम लोगों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, फिर हम ज्यादा कामयाब और खुश रहेंगे।